आप लोग कभी अस्पताल गए हो? कितने लोग अस्पताल गए हैं? अगर मैं दिल्ली में पूछूंगा ना, सारे लोग हाथ खड़ा कर देंगे। सब अस्पताल चले जाते हैं। बीमारियों का घर है दिल्ली। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, इतना प्रदूषण है, नकली खाना खा रहे हैं, हर कोई अस्पताल पहुंच ही जाता है। तो अस्पताल में एक कमरा होता है, कहीं पर छुपा के कमरा बनाते हैं, वो उसको प्रेयर रूम बोलते हैं, प्रार्थना का कमरा। वहाँ पे सारी देवी देवताओं की फोटोएं लगी होती हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके फोटोएं लगी होती हैं वहाँ पर। जब विपत्ति आती है तो भगवान को स्मरण करने का अवसर भी मिल जाता है। तो अस्पताल में वो कमरा बनाया गया था कि चलो भाई, आपके घर में विपत्ति आई है तभी तो अस्पताल गए हो, तो चलो जो रोगी है वो तो इलाज करवा रहा है, लेकिन जो रिश्तेदार हैं वो वहाँ पर बैठे बैठे चलो वो प्रार्थना के कमरे में जाके भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अस्पताल के अंदर वो जो प्रार्थना का कमरा है खाली पड़ा रहता है, कोई जाता नहीं है वहाँ पर, एकदम खाली पड़ा रहता है। और लोग पता है क्या करते हैं? तो अस्पताल के अंदर एक तो जहाँ पर बीमारों का इलाज होता है, एक तो वो जगह होती है, फिर एक प्रार्थना का कमरा हो गया, और फिर एक जगह होती है जहाँ पे कैंटीन, जहाँ पे खाने पीने का सामान मिलता है, और वहाँ पे टीवी लगा होता है। तो जितने भी उस रोगी के परिवार वाले हैं, उसके रिश्तेदार हैं, बंधु बांधव हैं, वो सारे उस कैंटीन में जाकर वहाँ पे समोसे कचौड़ियाँ खाते हैं और टीवी देखते रहते हैं। कोई उस रोगी के ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करता। इतनी हैरानी की बात है, कोई प्रार्थना नहीं करता। जैसे ये गजेंद्र है, कोई अरे अब तो विपत्ति सिर पे आ गई भाई, अब तो भगवान का स्मरण कर ले, अब तो सिर पे ही आ गई विपत्ति। पहले तो हो सकता है कुछ विपत्ति आ जाए, अब तो आ ही गई, अब तो अस्पताल पहुंच ही गए, कम से कम अब तो भगवान का स्मरण कर ले। करेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं। घंटों टकटकी लगाकर टीवी देखते रहेंगे वो। अच्छा, रात हो जाती है, अस्पताल में रात हो गई, 10-11 बज गए। अब मतलब 10-11 भी बज जाएंगे। अच्छा, लोग अपने रिश्ते, अपने सपोज किसी के पिता अस्पताल में, उनको दाखिल किया गया, किसी की पत्नी, किसी का पति, अब छोड़ के तो जा नहीं सकते, तो रात को कोई ना कोई वहाँ पे रुकता ही है। अब 11 बज गए रात के, वो टीवी देखे जा रहे हैं, टीवी देखे जा रहे हैं। तो वो हॉस्पिटल का चौकीदार आता है और वो उस टीवी को बंद कर देता है। भाई 11 बज गए भाई, और लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, अबे तूने टीवी कैसे बंद कर दिया, लड़ना शुरू कर देते हैं लोग उससे। अरे भाई विपत्ति के अंदर है तू, अरे भाई भगवान का भजन कर ले, भगवान का ध्यान कर ले भाई। कोई लेना देना नहीं है उसको, कोई लेना देना नहीं है उसको कि विपत्ति में आ गया, अरे अब तो भगवान को याद कर ले। टीवी बंद किया तो इतना गुस्सा आ जाएगा जैसे पता नहीं क्या होगा। ये मैंने अपनी आंखों से देखी है ये बातें। जो प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद महाराज इस बारे में बहुत उपयुक्त बात बोल रहे हैं। प्रहलाद महाराज ने भी देखा, जब प्रहलाद महाराज, मैंने कल भी बता रहा था, भगवान के दर्शन किए नरसिंहदेव के, तो दुखी हो रहे थे लोगों की हालत को देख के। तो प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंहदेव को प्रार्थना की, और प्रहलाद महाराज ने बोला, हे नरसिंहदेव, जो देहात बुद्धि में लोग फंसे हुए हैं, देहात बुद्धि में मतलब ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरे बच्चे, ये मेरे भाई बहन,
ये मेरे माँ बाप, ये देहात बुद्धि है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे भगवान, हे नरसिंह देव, जो देहात बुद्धि में फंसे हुए हैं और आपके द्वारा उपेक्षित हैं, आप उनका ध्यान नहीं रख रहे, क्योंकि वो आपकी शरण नहीं ले रहे, इसलिए आप भी उनका ध्यान नहीं रख रहे। जो आप द्वारा उपेक्षित हैं, वो लोग अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। कितना ही प्रयास कर लें, कितना ही प्रयास कर लें, कितने ही उपचार कर लें, कुछ समय के लिए फायदा देंगे, लेकिन नश्वर है। एक समस्या जाती है, दूसरी समस्या आ जाती है। और उन्होंने बोला कि हे भगवान, जो माता पिता अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सकते, अगर आप लोग सोचो कि हम अपने बच्चे की रक्षा कर सकते हैं, गलत बात है। अगर माँ बाप में ताकत होती अपने बच्चों की रक्षा करने की, तो किसी का छोटा बच्चा मरता नहीं। ये तो भगवान है, भगवान रक्षा करते हैं। लेकिन हम लोग इतने अहंकारी और इतने भगवान से विमुख हो चुके हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम ही किए जा रहे हैं सारे काम। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि माँ बाप बच्चे की रक्षा नहीं कर सकते, डॉक्टर या दवाई रोगी को ठीक नहीं कर सकती, समुद्र में डूबते हुए को नाव नहीं बचा सकती। कोई भी कार्य मनुष्य के हाथ में नहीं है। अगर बच्चे सुरक्षित हैं, भगवान की दया से सुरक्षित हैं। अगर कोई बीमार होकर ठीक हो गया, भगवान की दया से ठीक हो गया। अगर कोई समुद्र में डूब रहा है, वो बच गया, भगवान की दया से बच गया। बाकी सब तो निमित्त हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निमित्त हम लोग जो निमित्त है, जो केवल एक यंत्र है, नाव यंत्र है, डॉक्टर यंत्र है, माँ बाप यंत्र हैं, हम लोग यंत्र को ही सब कुछ मान लेते हैं। यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। ये जो चार मुख्य जीवन की समस्याएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये जो चार समस्याएं, पैदा होना, मरना, बूढ़ा होना और बीमार होना, ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं जैसे गजेंद्र को मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है, ऐसे इन चार समस्याओं ने हमें भी पकड़ा हुआ है। हम अपनी ताकत से, अपने घर वालों की ताकत से, अपने पूरे रिश्तेदारों की ताकत से, मित्रों की ताकत से, पूरे संसार के लोग भी अगर आ जाएं, तो कोई हमें बूढ़ा होने से नहीं बचा सकता, कोई हमें बीमार होने से नहीं बचा सकता, कोई हमें मरने से नहीं बचा सकता।